ओम। सहजतापूर्वक आंखें खोल लीजिए और धीरे धीरे करते हुए अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। अपने आप को तैयार कर लीजिए योगाभ्यास के लिए। शुरुआत करते हैं हम यौगिक जॉगिंग से। वार्मिंग एक्सरसाइज के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। हाथ आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ चलेंगे। शुरुआत करें धीमी गति से और धीरे धीरे करते हुए अपनी गति को बढ़ाइए। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाथ पूरे ऊपर। नेक्स्ट, दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। दोनों हाथ कमर पे। शुरुआत करेंगे लेग लिफ्टिंग की। पूरा पैरों को ऊपर उठाइए। सावधानियों पर विशेष ध्यान देंगे। जिन्हें घुटने में दिक्कत है वो घुटने बेंड ना करें। जिन्हें कमर में प्रॉब्लम है वो कमर को फ्रंट साइड में आगे की तरफ ना झुके। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। नेक्स्ट, सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। सांसों को छोड़ते हुए घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दोनों हाथ सामने की तरफ। घुटने से बेंड होंगे। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ, घुटने से बेंड होते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप लेंगे लगभग 3 फीट का। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर की तरफ। सांसों को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस त्रिकोणासन। इसको स्लाइटली फास्ट करेंगे 10 की काउंटिंग तक। शुरुआत करें। 1, अपनी क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। पैरों में गैप बना रहेगा।
कोणासन, दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठा लेंगे। सांसों को छोड़ते हुए फ्रंट बेंड करते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच कीजिए। लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस दूसरी साइड से कर लेंगे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, गर्दन को पूरी तरफ से ऊपर की तरफ घुमा लेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस कोणासन। अब थोड़ा फास्ट करेंगे 10 की काउंटिंग तक। शुरुआत करें, क्षमताओं का ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। नेक्स्ट अब करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांस भरते हुए हथेली ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, और धीरे धीरे करते हुए अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस ले लीजिए। एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें। अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। एड़ी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा लीजिए, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस हैंड्स डाउन। नेक्स्ट त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर गैप ले लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें, और धीरे धीरे करते हुए अपने राइट साइड में बेंड करेंगे। साइड बेंडिंग टुवर्ड्स योर राइट। वापस लेफ्ट साइड बेंडिंग। सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करना है। सांसों को भरते हुए वापस त्रियक ताड़ासन। इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे 5 की काउंटिंग तक। शुरुआत करें राइट साइड से। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को गर्दन के पीछे लेके जाएंगे। गर्दन सीधी बनी रहेगी, कलाई से पकड़ लेंगे हाथों को। हाथों को राइट साइड में पुल करेंगे, धीरे धीरे करके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को अपने राइट साइड में पुल करें। वापस लेफ्ट साइड में पुल करें। वापस। अब इसी को 5 टाइम्स थोड़ा फास्ट कर लेंगे। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5। हाथों को खोलते हुए हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। वृक्षासन, ट्री पोस्चर। अपने आप को तैयार कर लीजिए। ट्री पोस्चर के लिए लेफ्ट लेग को स्थिर रखते हुए धीरे धीरे करते हुए राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने मूलाधार चक्र के पास में लगा लेंगे। अपने आप को स्थिर करते हुए दोनों सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल करें, आंखों को स्थिर करें, होल्ड करें। 1 2 3
4 5, सांसों को छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस ले लीजिए। दूसरे साइड से करेंगे। राइट लेग को स्थिर करें, लेफ्ट लेग को अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाइए। अपने आप को स्थिर करते हुए सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में, आंखों को स्थिर कीजिए, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, सांसों को छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल करें। हमारा आज का डे मेडिटेशन स्पेशल है। उसके लिए अपने आप को तैयार करते हुए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आप को अपने आसन के अग्रभाग पे खड़े कर लीजिए। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है और यह सूर्य की तरफ देखकर करने वाला एक्सरसाइज है। उगते हुए सूर्य की प्रतिबिंब को अपने आज्ञा चक्र में स्थिर कीजिए और महसूस कीजिए कि सूर्य की रोशनी से हमारा पूरा शरीर नहा रहा है। सूर्य भगवान जो हम सबको ऊर्जा देते हैं, ऐसे सूर्य भगवान की हम उपासना करते हुए पहला आसन करते हैं, प्रणाम आसन। हर पोजीशन में कम से कम 5 सेकंड रुकना है। स्ट्रेचिंग का विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट, ऊर्ध्वहस्तासन। पूरा पीछे की तरफ बेंड करेंगे, ऊर्ध्वहस्तासन। नेक्स्ट, कमर से बेंड होते हुए पादहस्तासन। जितना अधिक नीचे आ सकते हैं, पैरों को, हाथों को जमीन से टच कर लीजिए, पैरों के साइड कर लीजिए या एंकल के पास में पकड़ लीजिए और गर्दन को अपने घुटने के पास में और भी अधिक नजदीक लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अश्व संचालन। ऊपर की तरफ देखें, लेफ्ट पैर पीछे जाएगा। जब भी हम अश्व संचालन में लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो ये मेडिटेशन के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। नेक्स्ट, पर्वतासन। दोनों पैर पीछे, एड़ी जमीन से लगी हुई रहेगी। सर को अपने घुटने की तरफ लेके जाइए, पुल कीजिए, बॉडी को पूरी तरह से पर्वतानुसार आकार में बना लीजिए। नेक्स्ट, अष्टांग प्रणाम। हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से टिके हुए रहेंगे। दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, थोड़ी, चीन और छाती, ये शरीर के 8 अंग जमीन से टिके हुए रहेंगे। हिप हमारी ऊपर उठी हुई रहेगी। नेक्स्ट, भुजंगासन। दोनों पंजों को जमीन से लगा लेंगे, दोनों हाथों पर पूरा वेट देते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, भुजंगासन। नेक्स्ट, पर्वतासन। यहाँ से हमारे 5 आसन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, अश्व संचालन। जो पैर हम पहले पीछे लेके गए थे उसी पैर को हम आगे की तरफ लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट, पादहस्तासन। नेक्स्ट, ऊर्ध्वहस्तासन। नेक्स्ट, प्रणाम आसन। वापस सूर्य नमस्कार में जो अश्व संचालन होता है उसमें एक बार राइट लेग पीछे जाता है और एक बार लेफ्ट लेग पीछे जाता है। हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाते हैं क्योंकि हमें मेडिटेशन के लिए करना है। शुरुआत करते हैं, हम लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाते हैं और दूसरी बार जब रिटर्न में करते हैं तो राइट लेग हमारा पीछे रहता, लेफ्ट लेग आगे की तरह रहता है। तो हम एक ही सूर्य नमस्कार में अश्व संचालन की दोनों क्रियाएं करते हैं। तो हम हमारा एक चक्र मतलब कंप्लीट चक्र को हम मानते हैं। नेक्स्ट, शुरुआत करें प्रणामासन।
ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन। स्ट्रेचिंग का विशेष ध्यान दें। पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्तासन, प्रणामासन। सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें हर चीज पर ध्यान दीजिए। स्ट्रेचिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, सांसों पर विशेष ध्यान दीजिए, मंत्रों पर भी विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब हम करेंगे सांसों को ध्यान में रखते हुए। शुरुआत करें। प्रणामासन, सामान्य सांस, सांसों को भरते हुए। ऊर्ध्वस्तासन, सांसों को खाली करते हुए। पादहस्तासन, सांसों को भरते हुए। अश्व संचालन, सांसों को खाली करते हुए। पर्वतासन, सामान्य सांस, अष्टांग प्रणाम, सांसों को भरते हुए। भुजंगासन, सांसों को खाली करते हुए। पर्वतासन, सांसों को भरते हुए। अश्व संचालन, सांसों को खाली करते हुए। पादहस्तासन, सांसों को भरते हुए। ऊर्ध्वस्तासन, प्रणामासन, सामान्य सांस। एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल करते हुए। शुरुआत करें। प्रणामासन, सामान्य सांस। इनहेल, ऊर्ध्वस्तासन। एक्सहेल, पादहस्तासन। इनहेल, अश्व संचालन। एक्सहेल, पर्वतासन। अष्टांग प्रणाम, सामान्य सांस। इनहेल, भुजंगासन। एक्सहेल, पर्वतासन। इनहेल, अश्व संचालन। एक्सहेल, पादहस्तासन। इनहेल, ऊर्ध्वस्तासन, सामान्य सांस। प्रणामासन। नेक्स्ट, अब हम मंत्रों के साथ में करेंगे। पसीना आ रहा हो, पसीने को पोंछ लीजिए। एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए और अपने आप को पूरी तरह से सूर्य नमस्कार के लिए तैयार कीजिए। स्ट्रेचिंग का ध्यान रखना है, श्वासों का ध्यान रखना है, मंत्रों का ध्यान रखना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से शुरुआत करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे
नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम पितृये नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। अगले 2 सूर्य नमस्कार हम तेज गति से करेंगे। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। दोनों सूर्य नमस्कार कंटिन्यूशन में करेंगे और केवल मैं नंबरिंग कहूँगा। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। 1 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, ऊपर की तरफ देखते हुए डीप ब्रीथिंग। पसीना आ रहा हो पसीने को पोंछ लीजिए। हमने 8 चक्र किए सूर्य नमस्कार के, लेकिन कुछ गुरु इसे 4 चक्र ही समझते हैं। हम अपने सूर्य नमस्कार की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए इसको 11, 51, 21 जैसे भी अपनी क्षमता है उस हिसाब से हम इसे बढ़ा सकते हैं। सभी साधकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केवल हम सुबह में 8 चक्र ही करवाते हैं। आप सभी साधक अपनी क्षमता अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए हम उकड़ो पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमने यहाँ इसे उकड़ो पोजीशन को अपने अभ्यास में जानबूझ के जोड़ा है, क्योंकि ये आदत हमारी छूट रही है। अब आजकल हमें उकड़ो पोजीशन में हम बैठते नहीं है, इसलिए बैठ नहीं पाते, तो हमारी आदत बनी रहे इस वजह से हमने इसे योगाभ्यास में जोड़ा है उकड़ो पोजीशन को। और सुबह में जब भी हम वार्म वाटर लेते हैं तो इसी पोजीशन में बैठकर हमें पीना चाहिए। दोनों हाथों को कंधे पे घुटने पे रखेंगे और घुटनों को चलाने का प्रयास करेंगे। राइट घुटना लेफ्ट पंजे के पास में, वापस लेफ्ट घुटने को राइट पंजे के पास, वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। राइट घुटने को लेफ्ट के पास में, वापस लेफ्ट घुटने को राइट पंजे के पास, वापस उकड़ू पोजीशन। जरूर अभ्यास करें, कम से कम 2 से 5 मिनट दिन भर में, इतनी तो कम से कम हमें प्रैक्टिस रहनी चाहिए, आदत में बनी रहनी चाहिए। धीरे धीरे करते हुए हम पूरे बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को फैला लीजिए दंडासन में। थोड़े से पैरों के व्यायाम कर लेते हैं हम। उंगलियों को चला लेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए पैरों को, जल्दी जल्दी फास्ट। पूरे पंजे को आगे पीछे कर लीजिए, पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड, कंप्लीट स्ट्रेचिंग का ध्यान दीजिए। नेक्स्ट लेफ्ट राइट, दोनों पंजों को आपस में गोल घुमाइए, 5-5 बार कर लीजिए। रिवर्स, दोनों पैरों में गैप लेते हुए पैरों को अंदर बाहर चलाएंगे। नेक्स्ट घुटने को प्रेस करेंगे, दोनों घुटनों को प्रेस करें, रिलीज करें।
नेक्स्ट, मुट्ठी बांधेंगे, मुट्ठी को दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे, प्रेस एंड रिलीज। वापस दोनों पैरों को हिला लीजिए, दोनों पैरों को एक साथ हिला लीजिए। नेक्स्ट, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए तैयार कर लीजिए अपने आप को, पूरी तरह से पैरों को चलाइए, फास्ट। शुरुआत करें अपनी क्षमताओं के अनुसार। वापस दंडासन में और धीरे धीरे करते हुए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में आ जाइए। जिस भी आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन को लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची। हम कैप्टन पीके सिंह सर का स्वागत करते हैं क्योंकि इसके आगे के अभ्यास मेडिटेशन कैप्टन पीके सिंह करवाएंगे, तो हम उनका इस सेशन में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। वेलकम आवाज सर। सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही सर। अच्छा, और बहुत अच्छा अभ्यास आपने कराया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभ्यास शुरू करें हम लोग? बिल्कुल सर। अच्छा, आप सभी का स्वागत है आज के इस मेडिटेशन सेशन में। सबसे पहले तो हम लोग एक बार 5 बार ओम का जाप कर लेंगे। खूब लंबी गहरी सांस भर लीजिए, जैसे बताया था उसको ध्यान में रखते हुए। सारा ध्यान ओम पर रहेगा। शुरू करिए, जोर से करिएगा। ओम का जाप सारे क्लेशों को दूर करने वाला होता है, सारे दुखों को दूर करने वाला होता है, मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। अजय जी से मेरी बात चल रही थी, स्पेशल ओम के सेशन चलेंगे। कोशिश करेंगे आपको ओम की गहराइयों तक ले जाएं। ओम अकेले ही आपको समाधि तक ले जा सकता है। इसके लिए कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। सिर्फ थोड़ी सी विल पावर चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, जो हमारे पास बहुत ढेर सारा है। थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे ओम की बिफोर हम लोग शवासन शुरू करें। ओम के 3 हिस्से होते हैं। एक चौथा जो तुरिया स्टेट, अब उसमें कहाँ तक पहुंचना है वो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। पहला जो वाइब्रेशन निकलता है अ से, नाभि से, दूसरा अनाहत चक्र से और तीसरा आग्नेय चक्र से। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों वाइब्रेशन का समय बदल सकते हैं। अब फिजियोलॉजिकल बेनिफिट के लिए बात करेंगे। अगर पेट में कोई समस्या है तो अ को ज्यादा लंबा खींचेंगे। अ, जब आपके प्राण के सेंटर में, हार्ट में, लंग्स में कोई समस्या है तो ऊ को ज्यादा खींचेंगे। चिंताग्रस्त हैं
तो म को ज्यादा खींचेंगे, बहुत एंजाइटी टेंशन है। तो जनरली लोग रेशियो रखते हैं वो 33 लेकिन इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन होगा, पहले शवासन करेंगे। आज फिर इस ओम के जाप को गहराई से आत्मसात करेंगे। पहली बार हो सकता है आप उतनी गहराई में ना उतरे, लेकिन जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा फल आपको मिलेंगे। तो पीठ के बल हम सभी लेट जाएंगे, सारे मोबाइल शोबाइल कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई आपके कमरे में डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारी चिंताएं बाहर छोड़ दीजिए, सारी समस्याएं बाहर छोड़ दीजिए। अब हमें सिर्फ रिलैक्स करना है, रिलैक्स। आई एम एंटरिंग इनटू योग निद्रा, आई एम एंटरिंग इनटू योग निद्रा, आई एम एंटरिंग इनटू योग निद्रा। इस संकल्प को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखेंगे, बड़ा कंफर्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए। शरीर का कोई हिस्सा आपस में टच नहीं करेगा, कंधे ढीले होंगे, हथेलियां खुली आसमान की तरफ होंगी। आपके हाथ शरीर से लगभग 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चेहरा खुशनुमा बनाइए, चेयरफुल। आंखें हल्की सी बंद रखेंगे। अपने शरीर को लेफ्ट साइड और राइट साइड को टोटली बैलेंस करेंगे। 1 मिलीग्राम का भी अंतर नहीं होना चाहिए। गर्दन भी एक साइड टिल्ट नहीं होनी चाहिए, एकदम सेंटर में। मन की आंखों को खोलिए और शरीर को ऊपर से देखिए, प्रेक्षा भाव से। हवा में से देखिए, थोड़ी ऊंचाई से देखिए। आपका शरीर शांत, रिलैक्स, योगा मैट दरी पर लेटा हुआ है। आपके एक्चुअली शरीर आपका नहीं, सब ईश्वर का है। We have to develop the attitude that we are just a caretaker for some time. Caretaker of this body, caretaker of the classroom which we are teaching, caretaker of the office which we are holding, caretaker of the industry, caretaker of temple. So develop that attitude in the life. We are just a caretaker for some time. बाकी सब ईश्वर का है। We are no one to accumulate, no one to enjoy. जो भी enjoyment होगा ईश्वर का होगा। He is the ultimate enjoyer. इस कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे बाद में। शरीर को ढीला करिए, इतना ढीला करिए, इतना ढीला करिए जैसे कि ट्यूब से हवा निकल जाती है। दाहिने पैर की ट्यूब हवा निकल गई, बाएं पैर, पेल्विक रीजन एकदम हवा निकल जाने जैसा अनुभव करिए। पेट, entire chest region, shoulders, हाथ, गर्दन, पूरा चेहरा, सर। Every fiber of your body, every muscle of your body has to be relaxed consciously.
The most powerful force at your disposal is the consciousness, awareness. Drop your body totally. अब ध्यान को अपने नाभि पे ले जाइए, जो सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही है उसका अनुभव करिए। नाभि पर आपका मणिपुर चक्र स्थिर है। एनर्जी सेंटर है। Feel the breath reaching up to your Manipur chakra, city of jewels. धीरे धीरे अब ओम के जाप के हिस्सों को हम जपेंगे। पहले अ जाप का, तो पूरी श्रद्धा से, पूरे डिवोशन से, पूरी कॉन्शियसनेस से अब नाभि पर ध्यान रखते हुए एक गहरी सांस भरेंगे और 5 बार अ का जाप का उच्चारण करेंगे। थोड़ा जोर से करिएगा। शुरू करिए। अंतिम बार। Relax. Feel the impact of these vibrations on your body, on your mind, on your psyche. Also feel the body below your navel is totally relaxed. इस रिलैक्सेशन का डीपली अनुभव करिए। धीरे धीरे ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर ले जाइए। अनस्टक। ऊ जाप का उच्चारण करेंगे और पूरे वाइब्रेशन को उच्चारण करते समय पूरे शरीर में हर एक सेल में अनुभव करेंगे। शुरू करिए 5 बार ऊ जाप का उच्चारण।
Feel your relaxed body. Neck and below, the whole body is relaxed. अब धीरे धीरे ध्यान को ले आएंगे आग्नेय चक्र पर, मिड ब्रेन। उस क्षेत्र का, उस बिंदु का अनुभव करिए। दोनों आंखों को भी थोड़ा केंद्रित करने की कोशिश करिए आईब्रो सेंटर पर। अब होठों को बंद रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और म जाप का उच्चारण करेंगे 5 बार। गहरी सांस ले लीजिए, शुरू करिए। दो बार और। Relax. Turn yourself into observer. Observe what is happening in your mind, in your brain, in every cell, every neurons. Go deeper into the silence. You have to live the silence deeply. Have a deep impression on yourself of this silence, because this silence we have to carry throughout our day. Even while working, even while eating, this silence has to be there in the background.
You have to dissolve yourself into the silence totally. धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। योग में हर एक अवस्था को एंजॉय करना है, लेकिन वहां चिपकना नहीं है, वहां रुकना नहीं है। कई बार लालच लग जाता है कि यहीं रुक जाओ, यही आनंद है। नहीं, बहुत बड़े बड़े ज्वेल्स आ गए हैं। अब तीनों जाप को पूरी श्रद्धा, पूरे प्रेम के साथ करेंगे, ईश्वर में पूर्ण समर्पण के साथ। ओम जाप 5 बार। गहरी लंबी सांस लीजिए, नाभि से शुरू करिए। शुरू करिए। Go into deeper silence. Deep, deep, deep. Dissolve your identity together, all together. Drop everything. When observer has vanished, observed vanished, then the witness will establish in itself. Observer and observed both are merged. It does not mean that you have become senseless. In fact, your sensitivity has enlarged. सोना नहीं है। This experience has to be deepened every time. And this is the true experience of the life.
I know my breathing and your breathing are same now. My frequency and your frequency is same. Transmission is possible. Now we'll plant the seed of happiness. I am the happiest person. I am the happiest person. I am the happiest person. Visualize yourself in a most happy state, most blissful state, most contented state, as if the whole wealth of the world has come to you. Eternal peace, eternal joy. Visualize yourself, enjoy yourself. Go for the deeper enjoyment. Deepest enjoyment. Even those which have never experienced. Feel the ultimate bliss. Memory has got its limit. Imagination is limitless. Feel that you are dancing with Krishna. In total bliss. Feel the dance in every cell of the body. Don't worry about the steps of the dance. Just dance for the sake of dancing. You are dancing and singing like Guru Nanak in total ecstasy, like Meera, like Radha, like Kabir.
धीरे धीरे ध्यान को वापस लाएंगे। फील योर बॉडी। सराउंडिंग से अवेयर हो जाइए। हाथ पैर की उंगलियों में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट लाइए। लिम्स में मूवमेंट लाइए। दाहिनी करवट लेट जाइए। धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए। मन आनंदित हुआ रावत जी? योगा और हिप्नोटिज्म में बड़ा अंतर है। हिप्नोटिज्म में द हिप्नोटाइजर कंट्रोल्स योर माइंड। इन योगा the God enters within yourself. That is the main difference. चेक कर लो एक बार। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। ओम का जाप करेंगे पूरे श्रद्धा समर्पण के साथ 5 बार। खूब लंबी सांस लीजिए, पूरे आनंदित होके शुरू करिए। आज का अभ्यास हम यहीं समाप्त करेंगे। मेडिटेशन को आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। जाने से पहले गुरु नानक के बारे में बता दूं, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जब इन लोगों को स्मरण करते हैं आप, तो पूरी लाइफ आपके सामने आ जाती है उनकी। गुरु नानक में एक खासियत थी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब ईश्वर में उनकी धुनी लग गई, धुनी लगी तो ऐसा गाए कि गाते गाते ही ईश्वर तक पहुंच गए और सारा प्रेम ईश्वर ने उनके ऊपर बरसा दिया और वो नानक गुरु बन गए। तो प्रेम और समर्पण कितना गहरा होगा, उसके लिए किसी भी मंत्रोच्चारण पद्धति का, किसी भी रिचुअल की जरूरत नहीं है। बच्चे बन जाइए, समर्पित कर दीजिए अपने आप को ईश्वर में। ईश्वर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। He has to descend in you. He has to come. The literature is full with these things. So with this, we will complete the session today. Thank you, Pawan ji. दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much. Thank you. बहुत अच्छा रहा आज का मेडिटेशन। पूरा श्रद्धा समर्पण के साथ में सभी ने ओम जाप किया। बहुत और बढ़िया। मेडिटेशन का पूरा आनंद लिया है। बहुत बढ़िया, आनंद लीजिए। जीवन को जितना आनंदित करिएगा, उतना ही आपका जीवन सुखमय होता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप थैंक यू। सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के साथ में एक साथ योग करने के लिए, सामूहिक योग करने के लिए, अपना कीमती समय निकालकर हम सबके साथ में योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। DYS की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, सबको योग करने और कराने के लिए प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हैव ए गुड डे। थैंक यू किशोर जी। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।